हाय एवरीवन, वेलकम टू द स्पिल विज़र्ड। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इन्फ्लुएंसर के बारे में जिसका नाम अभी हर जगह वायरल है, सादिया खान, जो अपने आप को सादिया साइकोलॉजी कहती हैं। शी हैड नियरली 2 मिलियन फॉलोअर्स, चार्ज्ड अप टू $8,000 पर आवर और अपने आप को एक लाइसेंस्ड साइकोलॉजिस्ट बोलती थी। लेकिन अभी के टाइम पे सादिया एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के सेंटर में है, एक स्कैंडल जो इंटरनेट पे हर जगह वायरल हो रहा है। सादिया का पूरा ब्रांड मेन के लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स पे बेस्ड था। शी यूज्ड टू से शी कुड ट्रांसफॉर्म मेन इनटू हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स। थोड़ा विजर्ड लिज वाली वाइब क्रिएट होती थी, क्योंकि लिज भी सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस की बातें करती हैं। लेकिन डिफरेंस ये था कि लिज ओपनली एक मोटिवेटर है, जबकि सादिया ने अपने आप को लाइसेंस्ड साइकोलॉजिस्ट क्लेम किया। और वही सबसे बड़ा सवाल बन गया। और लोग इतना पैसा क्यों दे रहे थे? क्योंकि जो इंसान $8,000 पर आवर चार्ज करता है, उसके पास सच में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा, यही सोचा गया। लेकिन क्या रियलिटी भी ऐसी थी? सब शुरू हुआ 2021 के एक लीक्ड ऑडियो नोट से। उस कॉल में सादिया अलेजेडली एक एंगेज्ड मैन की फियांसे से बात कर रही थी और कहती है, What are you going to do about it? I'll suck your dick if you have an attitude, and I can do it today if I want to. Go And on. I can do it on your wedding day and your All right. birthday. Okay, well, and the we'll days see. After. Okay. I've been in situations where he's been with you in a social setting. He'll call me after. अब सोचो, जो वुमन सेल्फ कंट्रोल और इंटेग्रिटी बेच रही थी प्रीमियम प्राइसेस पे, वही खुद एक एंगेज्ड मैन के साथ अफेयर में फंसी हुई थी। ये लीक इंटरनेट पे आग की तरह फैल गया। ट्विटर थ्रेड्स, टिकटॉक स्टिचेस, हर जगह लोग सादिया की हिपोक्रेसी पॉइंट आउट करने लगे। देखो, यहाँ पे आयरनी ये है कि सादिया अपने वीडियोस में खुद को बार बार हाई वैल्यू वुमन के रूप में प्रेजेंट करती थी। मतलब एक ऐसी वुमन जो डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल इंटेलिजेंस का सिंबल है। अब सोचो, एक तरफ वो कह रही है कि मैं एक हाई वैल्यू वुमन हूँ जो मैन को इंटेग्रिटी और डिसिप्लिन सिखाती हूँ, और दूसरी तरफ एक एंगेज्ड मैन के फियांसे को ओपनली चैलेंज कर रही है कि मैं तुम्हारे फियांसे के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। ये कॉन्ट्रास्ट ही उसके पूरे ब्रांड की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। हाई वैल्यू वुमन वाली इमेज एक मास्क बन गई थी और लीक्ड ऑडियो ने वो मास्क उतार दिया। क्रिटिक्स ने उसके लाइसेंस का प्रूफ मांगा और जो मिला वो शॉकिंग था। सादिया के पास एक वैलिड DHA लाइसेंस नहीं था। जो उसने दिखाया वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नाम की चीप ऑनलाइन कोर्स साइट का सर्टिफिकेट था। और यही वही चीज थी जिसमें उसकी क्रेडिबिलिटी टूट गई। क्लाइंट्स जो सोच रहे थे उन्हें एक साइकोलॉजिस्ट मिल रही है, असल में उन्हें एक इन्फ्लुएंसर मिल रही थी। एक रेडिट यूजर ने लिखा, People paid thousands thinking she's a licensed psychologist, but in reality, she's selling low-cost certificates as expertise. और सिचुएशन और खराब हुई जब उसके खिलाफ थ्रेट्स और स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए। एक मैसेज में उसने बोला, पिक अप द फोन और I'll post your address। मतलब जो इमेज उसने बनाई थी एक काम और प्रोफेशनल कोच की, वो बिल्कुल ऑपोजिट निकली। ट्विटर मीम्स भी आए। एक मीम में लिखा था, $8,000 थेरेपी बट कांट इवन हैंडल हर ओन रिलेशनशिप चॉइसेस। फिर आया आबे एंड प्रीच इंटरव्यू, जहां सादिया ने अपना साइड क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन इंस्टेड उसने ऑन कैमरा एडमिट किया, I never actually had a DHA license. I only applied. Go down and say she's not DHA licensed, she's not DHA, she hasn't got a DHA license. The only reason I don't have a DHA license is because when I first qualified, it expired. I didn't renew it because I was now online and I wasn't working in clinics. And in clinics, you need a DHA license. I guess my question is, have you ever really had a DHA license in Dubai? I started applying for it, but then my career took off. कभी कहती लाइसेंस एक्सपायर हो गया, कभी कहती अप्लाई किया था, कभी करियर टेक ऑफ हो गया। मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस पे कॉन्ट्रडिक्शंस। और जितनी देर इंटरव्यू चला उतनी ही उसकी क्रेडिबिलिटी और वीक होती गई। पब्लिक रिएक्शन ब्रूटल था। रेडिट और ब्लॉग्स पे लिखा गया, शी फेक्ड हर सर्ट्स, शी मोनेटाइज्ड हर लुक्स एंड स्कैम्ड मैन विद ओवरप्राइस्ड कोचिंग। और आयरनी ये है, जो वुमन मैन को सिखा रही थी कि हाउ टू बी हाई वैल्यू एंड डिसिप्लिन्ड इन रिलेशनशिप्स, वही खुद अलेजेडली एक एंगेज्ड मैन के साथ अफेयर में एक्सपोज हो गई। इंटरनेट ने इसे हिपोक्रेसी का अल्टीमेट एग्जाम्पल बना दिया। टिकटॉक पे लोग रिएक्शंस बनाने लगे, ट्विटर पे सादिया साइकोलॉजी ट्रेंड करने लगी, और हर जगह एक ही बात, हाउ कैन यू चार्ज $8,000 पर आवर विद फेक क्रेडेंशियल्स। इस स्कैंडल ने एक और डिस्कशन ओपन कर दिया कि सेल्फ हेल्प और डेटिंग इंडस्ट्री में क्रेडिबिलिटी कैसे काम करती है। कंपेयर करो विजर्ड लिज को, वो कभी साइकोलॉजिस्ट बनने का क्लेम नहीं करती। शी सेज शी इज अ मोटिवेटर, और इसी वजह से उसकी ऑडियंस अभी तक उस पर ट्रस्ट करती है। एंड्रू टेट और रिलेशनशिप गुरुज भी कंट्रोवर्सी में रहे हैं, लेकिन सादिया का केस अलग है क्योंकि उसने अपने आप को एक लाइसेंस्ड साइकोलॉजिस्ट के रूप में सेल किया, जबकि रियलिटी अलग थी। आज की डेट में सादिया ने अपने अकाउंट्स पे कमेंट्स डिसेबल कर दिए, लॉसूट्स फाइल किए और ज़्यादा एक्टिव नहीं है।
लेकिन ब्लॉग्स में लिखा गया, सादिया's case shows how fragile credibility is in the influencer coaching world. और एक और ब्लॉग ने लिखा, This is a cautionary tale. Influencers can create an empire on curated personas, but one leak can destroy everything. और यही है इस कहानी का असली लेसन। ये सिर्फ सादिया की कहानी नहीं है, ये एक लार्जर इशू है। हम सब सोशल मीडिया पे किसी न किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत बार जो मास्क हम देखते हैं उसके पीछे एक अलग ही सच होता है। जो सादिया के साथ हुआ वो एक रिमाइंडर है। एक शाइनी इंस्टाग्राम ब्रांड के पीछे रियलिटी कभी कभी एक स्कैंडल बनकर सामने आती है। और अगर आपको लगता है कि आप अलोन हो इन बीइंग स्केप्टिकल, यू आर नॉट। ट्रस्ट करना आजकल सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट बन गया है। इस स्टोरी का ट्रेजेडी ये है कि सादिया ने सिर्फ अपना ब्रांड नहीं खोया, उसने एक पूरी कम्युनिटी का ट्रस्ट तोड़ दिया। और ऑनेस्टली हम सबके साथ ये होता है। हम अपने लाइफ में भी मास्क पहनते हैं, अपने फ्लॉज हाइड करते हैं, लेकिन जब रियलिटी बाहर आती है तो वो पेनफुल होता है। इसीलिए ये केस एक इन्फ्लुएंसर एक्सपोज से ज्यादा है। ये हम सबके लिए एक रिमाइंडर है कि ऑथेंटिसिटी ही सबसे पावरफुल चीज है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सादिया खान AKA सादिया साइकोलॉजी की। एक इन्फ्लुएंसर जिसका एम्पायर ट्रस्ट और ब्रांडिंग पे बना था, लेकिन जो अब हिपोक्रेसी और स्कैंडल्स की वजह से क्रम्बल हो गया है। अब आप बताओ, क्या सादिया एक मिसअंडरस्टूड वुमन है या एक कैलकुलेटेड स्कैमर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।